तो स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में हम लोग ऑलरेडी 3 बातें पढ़ चुके हैं। सबसे पहले अपन ने कोऑर्डिनेट सिस्टम देख लिया। कोऑर्डिनेट सिस्टम देखने के बाद सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन ने देख लिया ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल के एरिया के कारण कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, और उसके साथ में यह भी देख लिया ट्रायंगल के अंदर स्पेशल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। ये दोनों चीजें देखने के बाद तीसरी इंपॉर्टेंट चीज अपन ने क्या देख ली, लोकस। लोकस देखने के बाद अब स्ट्रेट लाइन में चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट रियल में अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन। अब हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइन बहुत ही सिंपल सा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ना है। इसका आधा सवाल भी आपका गलत नहीं होगा, कोई भी सवाल आएगा बिल्कुल क्लियर होगा। स्ट्रेट लाइन लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है, स्ट्रेट लाइन अपने आप में छोटा ही टॉपिक है। स्ट्रेट लाइन के अंदर सबसे पहली चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा कंसेप्ट ऑफ स्लोप। स्लोप का कंसेप्ट, वैसे तो आप लोगों को स्लोप का कंसेप्ट पता होगा ही, लेकिन फिर भी बता देना ठीक रहता है। कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है, कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है, उस एंगल का tan कहलाता है स्लोप। स्लोप कहिए या ग्रेडियंट कहिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। चाहे स्लोप या ग्रेडियंट कोई भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइन जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी, लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी, उस एंगल का tan कहलाता है लाइन का स्लोप। अगर हमारे पास यानी स्लोप की वैल्यू और कुछ नहीं tan थीटा हो गई। अगर लाइन के ऊपर 2 पॉइंट पता लग जाएं, 2 पॉइंट, मान लीजिए एक पॉइंट है x2 y2 और दूसरा पॉइंट है x1 y1, तो आप बड़े आराम से लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। ऐसे केस में लाइन का स्लोप आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये अपने को बिल्कुल पता होना चाहिए कंसेप्ट ऑफ स्लोप। कोई भी लाइन जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस का जो एंगल बनाएगी, उस एंगल का tan कहलाता है उस लाइन का स्लोप। बिल्कुल फिक्स है, उस एंगल का tan कहलाता है लाइन का स्लोप। लाइन का स्लोप निकालने का एक और तरीका है कि अगर लाइन के ऊपर 2 पॉइंट पता x2 y2 x1 y1, तो लाइन के स्लोप को आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में मात्र 3 बातें पढ़नी है, केवल 3, बहुत छोटा चैप्टर है। सबसे पहली चीज कंसेप्ट ऑफ स्लोप, आखिर ये स्लोप या ग्रेडियंट होता क्या है, तो ये क्लियर हो गया। कॉपी करें खट से। स्लोप का कंसेप्ट समझ लेने के बाद दूसरा इसके अंदर जो अपन को समझना है वो है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस। 3 ही बातें हैं होती हैं इस चैप्टर में। स्ट्रेट लाइन का चैप्टर अपने आप में बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी, लेकिन इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। तो पहला हमने कंसेप्ट ऑफ स्लोप समझ लिया, कंसेप्ट ऑफ स्लोप बहुत अच्छे समझ में आ गया। कंसेप्ट ऑफ स्लोप समझ लेने के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट चीज समझनी है डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के अलग अलग फॉर्म। क्या आप लोग जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन के टोटल कितने फॉर्म होते हैं? स्ट्रेट लाइन के टोटल 8 अलग अलग फॉर्म है, यानी 8 अलग अलग तरीकों से लाइन लिखी जा सकती है। सबसे पहला और सबसे बेसिक वो है पॉइंट स्लोप फॉर्म। अगर लाइन पर एक पॉइंट पता और लाइन की स्लोप पता, तो लाइन की इक्वेशन पता, y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। सबसे काम की फॉर्म, सबसे बेसिक फॉर्म यही है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। अगर लाइन पर पॉइंट पता, लाइन का स्लोप पता, तो लाइन की इक्वेशन पता। इसमें दूसरी फॉर्म है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब है कि लाइन के ऊपर 2 पॉइंट पता, x1 y1 x2 y2, तो लाइन की इक्वेशन y माइनस y1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। देखो ध्यान से, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों पॉइंट की मदद से हमने लाइन की स्लोप निकाल ली। दोनों पॉइंट की मदद से हमने लाइन की स्लोप निकाल ली। पहला है पॉइंट स्लोप फॉर्म, दूसरा है 2 पॉइंट फॉर्म। यहां पर तीसरे की बात करें, जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म ऑफ लाइन, कोई भी लीनियर इक्वेशन लाइन देगी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यह आपको पता ही होगा, फिर भी लिख देता हूं, एनी लीनियर इक्वेशन गिव्स अ लाइन। कोई भी अगर लीनियर इक्वेशन होगी तो वह हमेशा लाइन देगी।
कोई भी लीनियर इक्वेशन होगी तो वह हमेशा लाइन देगी। कोई भी लीनियर इक्वेशन हमेशा क्या रिप्रेजेंट करती है? लाइन को। यहीं पर फॉर्म 4, आप सोच रहे होंगे जगह क्यों छोड़ी, अभी इस जगह का यूज आएगा। फॉर्म 4, इसका नाम है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। आप ध्यान से सुनेंगे, यहां एक शब्द आता है इंटरसेप्ट, इसका मतलब समझ लीजिए। कोई भी लाइन एक्स एक्सिस यहां पर काटती है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स इंटरसेप्ट कहलाता है। ध्यान रखना, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर लाइन कट्स एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट। सोचो, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को कहां काटेगी? जहां y की वैल्यू 0 होगी। अगर y 0 रख दें तो x की वैल्यू आ जाएगी -c/a। यहां पर एक बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इंटरसेप्ट का मॉडुलस नहीं लेते। जहां पर वो काट रहा है उसका x कोऑर्डिनेट ही x इंटरसेप्ट हो जाएगा, यानी x इंटरसेप्ट विद साइन लिया जाएगा। पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव। x कोऑर्डिनेट होता है x इंटरसेप्ट, तो x इंटरसेप्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और x इंटरसेप्ट नेगेटिव भी हो सकता है। उसी प्रकार से y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर लाइन कट्स y एक्सिस इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट। तो y एक्सिस को कोई लाइन कहां काटेगी? जहां x 0 होगा तो -c/b, क्या आ गया? y इंटरसेप्ट। ध्यान रखना, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ये लीजिए, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब है आपको स्लोप गिवन है और इंटरसेप्ट का मतलब है y इंटरसेप्ट गिवन है, y इंटरसेप्ट c। अगर y इंटरसेप्ट c है, दैट इज पॉइंट ऑन लाइन 0, c। क्योंकि अगर y इंटरसेप्ट पता, यानी y एक्सिस को जहां पर काटती है उसका y कोऑर्डिनेट पता, पॉइंट पता, स्लोप पता, तो लाइन की इक्वेशन पता, y माइनस c इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 0, y इक्वल टू एम एक्स प्लस c। किसी भी लाइन को इस रूप में रखोगे, किसी भी लाइन को इस रूप में रखोगे तो m क्या हो जाएगा? स्लोप। तो अगर जनरल फॉर्म ऑफ लाइन गिवन है तो यहां से आप स्लोप निकाल सकते हैं। इसको रीअरेंज कर दें, y इक्वल टू -a माइनस c/b, तो यहां से हम बता सकते हैं कि इस लाइन का स्लोप है -a/b। जब भी आप किसी भी लाइन को इस रूप में रख देते हैं, जब भी आप किसी भी लाइन की शक्ल ऐसी बना देते हैं, जब भी आप किसी भी लाइन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो जो x का कोफिशिएंट होता है वो लाइन का स्लोप देता है। तो जैसे ही कोई भी जनरल लाइन गिवन हो तो हमको उसका स्लोप दिखना चाहिए, हमको उसका x इंटरसेप्ट दिखना चाहिए और हमको उसका y इंटरसेप्ट दिखना चाहिए। चलिए कॉपी करिए 4 फॉर्म, तो 4 और फॉर्म बताऊं। एक जनरल बात मैं बता देता हूं, अगर x इंटरसेप्ट मान लीजिए a है तो इसका मतलब हो गया पॉइंट ऑन लाइन a, 0, क्योंकि x इंटरसेप्ट a का मतलब हो गया कि लाइन जहां x एक्सिस को काट रही है उसका x कोऑर्डिनेट a है और x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा। अगर कोई आपसे बोले y इंटरसेप्ट b है तो इसका क्लियर कट मतलब हो गया कि पॉइंट ऑन लाइन 0, b। कैसे? y इंटरसेप्ट b का मतलब लाइन जहां y एक्सिस को काटेगी उसका y कोऑर्डिनेट b है और y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा। कॉपी कर लीजिए पूरा। लाइन की टोटल 8 अलग अलग फॉर्म है। आइए 8 फॉर्मों को समझें। 4 समझ लिए हैं, 4 और बची हैं। फॉर्म 5 का नाम है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब है कि आपको x इंटरसेप्ट a दे दिया गया है और y इंटरसेप्ट b दे दिया गया है। अगर x इंटरसेप्ट a है, y इंटरसेप्ट b है, अरे लल्लू है भैया। अगर x इंटरसेप्ट a है तो लाइन पर पॉइंट पता लग गया a, 0, y इंटरसेप्ट b है तो लाइन पर पॉइंट पता लग गया 0, b।
लाइन पर दो दो पॉइंट पता, तो 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन पता। जब आप सॉल्व करते हैं तो लाइन की इक्वेशन निकल के आएगी x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। जब आप सॉल्व करते हैं तो लाइन की इक्वेशन निकल के आएगी x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। सॉल्व करने पर लाइन की इक्वेशन क्या निकल के आएगी? x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म है। यहीं पर फॉर्म 6 आ जाए, डिटरमिनेंट फॉर्म। डिटरमिनेंट फॉर्म को देखें। मान लीजिए कोई लाइन है, उस पर एक पॉइंट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2। इस लाइन की इक्वेशन हम निकालना चाहते हैं। तो लाइन पर अगर कोई जनरल पॉइंट x कॉमा y ले लें, तो लाइन पर अगर कोई जनरल पॉइंट x कॉमा y ले लें तो लाइन की इक्वेशन बड़े आराम से लिख सकते हैं। अच्छा, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो गए। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो गए, संरेखीय हो गए, तो इनसे बनेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। कहने का मतलब इनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 0। तो यहां से आ जाएगा xy1 x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल टू 0। ये लीजिए, ये आ गया डिटरमिनेंट फॉर्म ऑफ लाइन। अगर लाइन के ऊपर 2 पॉइंट पता तो आप लाइन की इक्वेशन को डिटरमिनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कोई खास बात नहीं लिखी है। जनरल पॉइंट x कॉमा y ले लिया और कह दिया कि इन तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन में हैं, तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर हैं, तो इनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 0। यहीं पर फॉर्म 7 नॉर्मल फॉर्म। इसका नाम जरूर नॉर्मल है, लेकिन है ये बिल्कुल एबनॉर्मल फॉर्म। सुनो, नॉर्मल फॉर्म में आपको ओरिजिन से लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस देते हैं, और जो परपेंडिकुलर खींचा वो जो एंगल बनाता है वो देते हैं। ध्यान रखिएगा, नॉर्मल फॉर्म में जो थीटा होता है वो लाइन द्वारा बनाया गया एंगल नहीं होता है। लाइन द्वारा बनाया गया एंगल नहीं होता है। जो ओरिजिन से परपेंडिकुलर खींचते हैं वह जो एंगल बनाता है वह होता है। ध्यान रखना, नॉर्मल फॉर्म में थीटा इज नॉट द एंगल मेड बाय द लाइन, थीटा इज द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम ओरिजिन ऑन द लाइन। ये बात हमको भली बात ही समझ में आ गई। अब सब बच्चे बोर्डवा पर देखेंगे। ध्यान देखिए, ये निकल के आ गया। अच्छा, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल 90 प्लस थीटा। तो इस लाइन का स्लोप निकल के आ गया tan 90 प्लस थीटा विच इज माइनस कॉट थीटा। तो लाइन का स्लोप तो मुझे पता लग गया। अच्छा, ये पॉइंट P है, तो ये देखने में आइए सिर्फ आपके बैच के लिए नीला कलम इस्तेमाल करता हूं, बाकी बैच वालों को देखने का मौका तक नहीं मिलता। ये पॉइंट P है, तो ये x कोऑर्डिनेट चुपचाप P cos थीटा आ जाएगा, और y कोऑर्डिनेट चुपचाप P sin थीटा आ जाएगा। हाँ, अब सुने ध्यान से। लाइन पर पॉइंट पता, लाइन की स्लोप पता, सब कुछ तो पता है भाई। पॉइंट पता, स्लोप पता, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर लें तो सॉल्व करने पर आएगा x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू P। ये आ गई लाइन की इक्वेशन। ध्यान रखना, ये लाइन की इक्वेशन है नॉर्मल फॉर्म में। इसमें थीटा इज नॉट द एंगल मेड बाय द लाइन, थीटा इज द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम ओरिजिन। थीटा रेखा द्वारा बनाया गया कोण नहीं है। मूल बिंदु से रेखा पर जो लंब खींचा गया वह लंब पॉजिटिव एक्स के साथ जो एंगल बनाता है वह है थीटा। और P का मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। जगह खत्म हो गई। कॉपी करें तो 8वां फॉर्म बताऊं। यहां पर सब बच्चे ध्यान रखें कि इन होल मैथमेटिक्स, पूरे मैथ में एंगल्स आर मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस टेकिंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज पॉजिटिव। ये अलग से पूछना नहीं है। मान लीजिए कोई लाइन यूं है तो एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही नपेगा। ये बिल्कुल मैथ के एंगल का स्टैंडर्ड है। सभी एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नापे जाते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया जाता है और क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिया जाता है। ओके,
चलिए अब सब बच्चे हाथ नीचे गिरा लें, अब मैं गिरा देता हूं। चलिए अब सब बच्चे क्लियर हो गए, हाथ उठाइए तो मिटा दूं इसको और फॉर्मेट बताऊं। आखिरी फॉर्म जो हमको जानना है, जो सबसे ज्यादा काम का है, जिस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हुए पूरे दिमाग की दही बन जाती है, वो है पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म बेसिकली कोई लाइन की इक्वेशन नहीं है, यही समझें। पैरामीटर हमेशा कोऑर्डिनेट देते हैं, लाइन की इक्वेशन नहीं। चलिए समझाता हूं। मान लीजिए कोई लाइन थीटा एंगल बनाती है। अब मैंने आपसे बोल दिया थीटा एंगल बनाती है, तो कहां से बनाती है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। एंगल की बात होगी, मतलब बिल्कुल रट लें। शादी के वक्त लड़की देखने जाएं तो लड़की से पहला सवाल यही करें कि ऑल एंगल्स आर मेजर्ड फ्रॉम। अगर वो बोले पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो आगे बात करें, ना बता पाए निकल ले वहां से। सुनो, सारे एंगल हमेशा नापे जाएंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, बिल्कुल ध्यान रखें इस बात को। कोई अजनबी भी मिल जाए उससे भी ये सवाल पूछें कि एंगल्स आर मेजर्ड फ्रॉम, अगर जवाब दे पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो दोस्ती हाय हेलो करें, वरना निकल लें वहां से। ओके, एक लाइन है जो थीटा एंगल बनाती है। ओके, और इस लाइन पर एक पॉइंट है x1 y1। इस पॉइंट से r दूरी पर अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट से r दूरी पर हम पॉइंट लेते हैं, तो मुझे इसके कोऑर्डिनेट जानने हैं। अब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये लेंथ ऑटोमेटिकली r cos थीटा हो जाएगी, ये हाइट ऑटोमेटिकली r sin थीटा हो जाएगी। तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा x1 प्लस r cos थीटा और y कोऑर्डिनेट आ जाएगा y1 प्लस r sin थीटा। बस यही है पैरामेट्रिक, यानी लाइन पर एनी पॉइंट एट डिस्टेंस r from x1 y1 will be x coordinate x1 plus r cos theta, y coordinate y1 plus r sin theta। यही काम की चीज है, यही काम की चीज है। x इक्वल टू x1 प्लस आर कॉस थीटा, y इक्वल टू y1 प्लस आर साइन थीटा। बस आप मुद्दे की बात सुने, r दूरी पर कोई भी पॉइंट क्या होगा? x1 प्लस आर कॉस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा। ध्यान रखना इस बात को, बिल्कुल ध्यान रखना। x1 प्लस आर कॉस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा। इस चीज को ऐसे भी लिखते हैं कि x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा, y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा r। ऑल्सो रिटेन एज। यहां पर क्लियरली देख सकते हैं थीटा फिक्स है, आर वेरी करता है। थीटा फिक्स है, आर वेरी करता है। इस बात पर बिल्कुल सब बच्चे ध्यान देंगे, इस बात पर बिल्कुल सब बच्चे ध्यान देंगे। एक बात और, जब यह पॉइंट है, इससे आगे की ओर जाओगे तो आर पॉजिटिव लिया जाएगा, पीछे की ओर जाओगे तो आर नेगेटिव लिया जाएगा। ये जो आर है, स्मॉल आर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ध्यान रखना इस बात को। पॉइंट से आगे के पॉइंट में आर पॉजिटिव रहता है और पॉइंट से पीछे के पॉइंट में आर नेगेटिव रहता है। पैरामेट्रिक फॉर्म कोई लाइन की इक्वेशन नहीं है, पैरामेट्रिक फॉर्म पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। फिर दोहराता हूं, यही बात खोपड़ी में बसा लीजिए। पैरामेट्रिक फॉर्म कोई लाइन की इक्वेशन नहीं है, पैरामेट्रिक फॉर्म पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। लाइन छोड़ो, चाहे सर्किल की पैरामेट्रिक हो, चाहे पैराबोला की पैरामेट्रिक हो, चाहे हाइपरबोला की पैरामेट्रिक हो, चाहे इलिप्स की पैरामेट्रिक हो। पैरामेट्रिक पी से पैरामेट्रिक पी से पॉइंट। पैरामेट्रिक फॉर्म, यहां थीटा क्या है? पैरामीटर है। थीटा को एलिमिनेट करेंगे तो लाइन मिल जाएगी। सॉरी, आर यहां पर पैरामीटर है, आर को एलिमिनेट करेंगे तो लाइन मिल जाएगी। यह बात पर ध्यान देना है सब बच्चों को। पैरामेट्रिक फॉर्म हमेशा पॉइंट ऑन लाइन देता है। पैरामेट्रिक फॉर्म हमेशा क्या देता है? पॉइंट ऑन लाइन। x1 y1 से r दूरी पर कोई भी पॉइंट होगा, x1 प्लस आर कॉस थीटा कॉमा y1 प्लस आर साइन थीटा। कॉपी कर लीजिए। ये हो गई सारी फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन।
इसके अंदर दो फॉर्म को थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करना है मुझको। एक है डिटर्मिनेंट फॉर्म और दूसरी है पैरामेट्रिक फॉर्म। इन दोनों को मैं एक्सप्लेन करूंगा और मैं चाहूंगा कि इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी डेवलप करें, क्योंकि अगर इन पर बेस सवाल आ गया तो हंसी के अलावा कुछ नहीं आएगा। और खैर आप लोग तो अक्सर ही हंसते हैं। खैर अब मैं थोड़ा सा डिटर्मिनेंट फॉर्म को एक्सप्लेन करूंगा और मैं चाहूंगा कि डिटर्मिनेंट फॉर्म को सब बच्चे ध्यान से देखें, ध्यान से सुने। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द डिटर्मिनेंट फॉर्म एंड आई वांट यू ऑल टू अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली। कंसीडर करो एक ट्रायंगल, कंसीडर करो एक ट्रायंगल। ये पॉइंट है x1 y1, ये पॉइंट है x2 y2, ये पॉइंट है x3 y3। यहां से एक लाइन खींची जाती है जो इसको m/n के रेशियो में डिवाइड करती है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए mx3 प्लस nx2 अपॉन m प्लस n, my3 प्लस ny2 अपॉन m प्लस n। ये आ गए हमारे पास कोऑर्डिनेट। इसको डी पॉइंट कह देते हैं। तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन एडी। एडी लाइन की इक्वेशन डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखना चाहें तो x1 y11 और यहां आएगा mx3 प्लस nx2 m प्लस n, my3 ny2 m प्लस n और 1 इक्वल टू 0। अब चालाकी देखिए, दोनों ओर मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय m, या यूं करिए कॉलम 3 से 1 अपॉन m प्लस n कॉमन निकाल लीजिए। कॉलम 3 से जबरदस्ती 1 अपॉन m प्लस n कॉमन निकाल लीजिए। तो 1 अपॉन m प्लस n बाहर आ जाएगा। यहां x1 y11 और यहां बनेगा mx3 nx2 my3 ny2 m प्लस n इक्वल टू 0। अब ये चीज तो 0 होगी नहीं, यही चीज 0 होगी। अब यहां पर इसको स्प्लिट कर दीजिए बाई कॉलम 3। तो स्प्लिट कर देंगे तो x1 y11 mx3 my3 m प्लस x1 y11 nx2 ny2 n इक्वल टू 0। यहां से m बाहर निकाल लीजिए। ओ भाई साहब, क्या देख रही हैं आंखें आज? देखने दीजिए। x1 y11 x2 y21। ओ भाई साहब, इसको आंखों से घूरें, यही वक्त है घूरने का। ये लिखा हुआ है m इंटू इक्वेशन ऑफ ए सी n इंटू इक्वेशन ऑफ ए बी इक्वल टू 0। ये देखिए x1 y1 दोनों में कॉमन है। m इंटू इक्वेशन ऑफ ए सी n इंटू इक्वेशन ऑफ ए बी, ये एक ऐसी लाइन की इक्वेशन देता है जो इसको m/n के रेशियो में डिवाइड करता है। This line divides this in the ratio m/n। यानी इतना सारा तामझाम लिखने के बजाय मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूं। डायरेक्टली कैसे? m इंटू इक्वेशन ऑफ दिस लाइन प्लस n इंटू इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। मिल गई इस लाइन की इक्वेशन जो इसको डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में? m/n के रेशियो में। कॉपी करें तो और डिटेल में जाएंगे हम। यहां करेक्शन कर लें, C3 नहीं होगा, या R3 होगा, और यहां पर भी स्प्लिट बाय C3 नहीं R3 है। वो तो खैर जनरल बात है, करेक्शन कर लें। अब डिटर्मिनेंट फॉर्म को लिखना पढ़ना हम लोग सीखेंगे। बोर्ड पर देखें, बोर्ड पर देखें, थोड़ा थोड़ा लिखना पढ़ना सिखाएंगे। ए बी सी, मान लीजिए ए x1 y1 है, बी x2 y2 है, सी x3 y3 है। मीडियन, मीडियन की इक्वेशन लिखनी है। मीडियन क्या होती है? इसको 1:1 के रेशियो में डिवाइड करेगी। तो इस मीडियन की इक्वेशन आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 इंटू इक्वेशन ऑफ दिस, यानी x1 y11 x3 y31 प्लस
1 into equation of this xy1 x1 y1 1 x2 y2 1 equal to 0। देखिए कितने आराम से हमने मीडियन लिख दिया। इसी में एंगल बाइसेक्टर, आपको पता ही होगा कि एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ साइड कंटेनिंग द एंगल। जो एंगल बाइसेक्टर होता है वह अपोजिट साइड को डिवाइड करता है। इस साइड के लेंथ C, इस साइड के लेंथ B, तो C/B के रेशियो में डिवाइड करता है। C/B के रेशियो में, इसी रेशियो में डिवाइड करेगा। तो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन बहुत आराम से C इंटू इक्वेशन ऑफ दिस xy1 x1 y1 1 x3 y3 1 प्लस B इंटू दिस, तो यहां आ जाएगा xy1 x1 y1 1 x2 y2 1। तो यदि छोटी मोटी लाइनें अगर जिनका रेशियो पता हो तो आप खटाखट खुद से लिख सकते हैं। लिखने के बाद पढ़ना सीखे, पढ़ना। आइए पढ़ना सिखाता हूं। मान लो आपकी आंखों के सामने लिखा हो 3xy1 x2 y2 1 x1 y1 1 प्लस 4xy1 x2 y2 1 x3 y3 1 इक्वल टू 0। ये आपकी आंखों के सामने लिखा हो। अब आपको पता करना है कैसी लाइन है, कौन सी लाइन है, कहां की लाइन है। मैं बताता हूं। वर्टेक्स देखो, ये लाइन x1 y1 वर्टेक्स से निकलती थी तो x1 y1 दोनों में कॉमन था। ये लाइन भी x1 y1 वर्टेक्स से निकलती थी तो x1 y1 दोनों में कॉमन था। यहां पर दोनों में कॉमन क्या है, x2 y2 x2 y2। इसका मतलब हो गया कि यह जो लाइन है, यह जो रेखा है x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये x2 y2 से निकलती है। अब 3 किससे मल्टीप्लाइड है, x1 y1 से। 3 x1 y1 से मल्टीप्लाइड है तो 3 यहां निकल के आएगा, 4 x3 y3 से मल्टीप्लाइड है, यहां निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि अपन हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, C इंटू दिस B इंटू दिस। तो 3 इंटू दिस 4 इंटू दिस। तो ये एक ऐसी लाइन की इक्वेशन है जो x2 y2 से निकलती है और AC साइड को डिवाइड करती है 4:3 के रेशियो में। तो हमको डिटरमिनेंट फॉर्म से लिखना भी आ गया और अगर डिटरमिनेंट फॉर्म गिवन है तो उसको पढ़ना भी आ गया। कॉपी करिए।